हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बेंच। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम शॉर्ट कंपोजिशन का सेकंड टॉपिक नोटिस का इंट्रोडक्शन समझेंगे। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम शुरू करते हैं। दोस्तों वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नोटिस से संबंधित 3 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज ए नोटिस, यानी नोटिस क्या है। दूसरा पॉइंट है कि हमें नोटिस लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ नोटिस, यानी नोटिस के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा व्हाट इज ए नोटिस। देखिए, नोटिस क्या है, नोटिस किसे कहते हैं, आप ये भी कह सकते हो। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिस इज ए रिटन इन्फॉर्मेशन। नोटिस एक लिखित सूचना है। देखिए, सूचनाएं 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। तो यहाँ पर ये रिटन इन्फॉर्मेशन है, यानी लिखित सूचना है। विच इज डिस्प्लेड, जो कि प्रदर्शित की जाती है या लगाई जाती है या लिखी जाती है ऑन ए नोटिस बोर्ड, यानी एक सूचना पट्ट पर। सूचना पट्ट कहा जाता है नोटिस बोर्ड को। देखिए, यहाँ पर फोटो में आपको दिखाई दे रहा है, एक फोटो है यहाँ पर नोटिस बोर्ड की, और इस पर 4 तरह की सूचनाएं लगी हुई है। ये एक प्रकार का डेमो बोर्ड है, सूचनाएं लगी हुई है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि नोटिस एक प्रकार की लिखित सूचना है जो कि नोटिस बोर्ड पर लगाई जाती है या लिखी जाती है, और या फिर ठीक है पब्लिश्ड यानी प्रकाशित की जाती है इन ए न्यूज़पेपर, यानी एक अखबार में। या तो इसे सूचना बोर्ड पर लगाया जाता है या फिर इसको अखबार में प्रकाशित किया जाता है। इट्स टोन, जो इसका लहजा है, एंड स्टाइल, और जो इसकी कहने की शैली है या ढंग है, आर फॉर्मल, औपचारिक होता है, एंड फैक्चुअल, और तथ्यात्मक होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमें नोटिस लिखते समय फॉर्मल लैंग्वेज का उपयोग करना है, यानी कि औपचारिक भाषा में इस नोटिस को लिखना है। और फैक्चुअल का मतलब है तथ्यात्मक, यानी हमें तथ्य देने हैं। जो भी हमारे पास में तथ्य, आंकड़े, सूचनाएं हैं वो हमें देने हैं या लिखने हैं। देखिए आगे है इट गिव्स इंफॉर्मेशन, यह सूचना प्रदान करता है टू पब्लिक, यानी जन सामान्य को, सामान्य जन को यह सूचना प्रदान करता है। और या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स, या फिर लोगों के एक समूह को, ठीक है। और क्या है, किस बारे में सूचना प्रदान कर सकता है, अबाउट एन इवेंट, यानी किसी घटना के बारे में, सेरेमनी यानी समारोह के बारे में, ठीक है, इनवाइटेशन यानी किसी आमंत्रण के बारे में, वार्निंग हो सकती है यानी चेतावनी, फंक्शन यानी कोई समारोह है। तो घटना, समारोह है, चेतावनी या फिर आमंत्रण कह सकते हो आप, ठीक है, इनके बारे में यह नोटिस हमें सूचना प्रदान करता है। यह जन सामान्य को सूचना प्रदान कर सकता है या फिर किसी लोगों के समूह को सूचना प्रदान कर सकता है। देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फॉर्मेट। यदि हमें नोटिस बहुत अच्छे से लिखना है तो हमें फॉर्मेट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। हमें कहाँ पर कौन सी चीज़ लिखनी है, ठीक है, यह हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो देखिए, फॉर्मेट का मतलब प्रारूप होता है, और फॉर्मेट में हम सबसे ऊपर नेम ऑफ द इश्यूइंग एजेंसी, यानी जारी करने वाली संस्था का नाम हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना है और बड़े लेटर्स में लिखना है। प्लेस यानी उसका स्थान का नाम हमें लिखना है। मान लीजिए कि आपका विद्यालय कोई नोटिस जारी कर रहा है, तो जारी करने वाली संस्था आपका विद्यालय है, तो आपके विद्यालय का पूरा नाम आएगा और स्थान का नाम आएगा। मान लीजिए आपका विद्यालय जयपुर में है और आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हो, तो यहाँ पर जारी करने वाली संस्था में तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आएगा और प्लेस में जयपुर आएगा। डेट, देखिए यहाँ पर आपको बाई और डेट लिखनी है। जिस दिन नोटिस लिखा जा रहा है उस दिन की दिनांक यहाँ पर लिखनी है आपको। देखिए, उसके नीचे बीच में आपको नोटिस शब्द कैपिटल लेटर्स में लिखना है, और उसके जस्ट नीचे आपको सूटेबल हेडिंग डालनी है। सूटेबल टाइटल कह सकते हो, जो भी उचित टाइटल है, उचित शीर्षक है, वो आपको डालना है, वो आपको लिखना है। देखिए, जब आप शुरू करते हो तो आपको ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट, इस प्रकार का एक फ्रेज आप लिख सकते हो। देखिए, इसका कारण क्या है, क्योंकि नोटिस जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ज़्यादातर नोटिस यानी विद्यालय से संबंधित होते हैं और विद्यालय के विद्यार्थियों को सूचना दी जाती है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट, यानी हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सूचना दी जाती है कि
ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर आपको कंटेंट लिखना है, जितना भी खाली स्थान आपको दिख रहा है यहाँ पर हमें कंटेंट लिखना है। देखिए कंटेंट के नीचे आपको सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग पर्सन यानी जारी करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे और उसके जस्ट नीचे जारी करने वाले व्यक्ति का नाम आप लिखोगे और उसके नीचे आपको डेजिग्नेशन यानी कि पदनाम आपको लिखना है। देखिए मान लीजिए आपका संस्था प्रधान या फिर आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल साहब यदि ये लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल के साइन हो जाएंगे और प्रिंसिपल का नाम लिखा जाएगा और यहाँ पर पदनाम में आएगा प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल कह सकते हो आप। तो ये हमारा फॉर्मेट हुआ, आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप एक नोटिस लिख सकते हैं। देखिए नोटिस लिखते समय हमें किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। नोटिस राइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, देखिए 3 पॉइंट मैंने बताए हैं शॉर्ट रूप में। पहला पॉइंट है इट शुड बी रिटर्न अबाउट इन 50 वर्ड्स, यानी यह लगभग 50 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। जो आपका नोटिस है वो लगभग 50 शब्दों में ही लिखा जाना चाहिए। देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर है देयर इज नो नीड टू राइट अननेसेसरी वर्ड्स एंड सेंटेंसेज। जो शब्द और जो सेंटेंसेज अनावश्यक है वो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो आवश्यक शब्द और आवश्यक सेंटेंसेज है सिर्फ वो ही लिखने हैं। तीसरा यहाँ पर है इट शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन। यह थर्ड पर्सन में लिखा जाना चाहिए, यानी प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे। तो यहाँ पर हमें नोटिस को थर्ड पर्सन यानी ही, सी, इट, दे में लिखना है। देखिए अब हम बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स यानी कितने प्रकार के नोटिस हो सकते हैं। देखिए ऐसे तो कई प्रकार के नोटिस होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से 3 प्रकार के नोटिस हमारे सिलेबस में हैं। देखिए सबसे पहला नोटिस है नोटिस अबाउट एन इवेंट, यानी किसी घटना या समारोह के बारे में जब हम नोटिस लिखते हैं तो देखिए सबसे पहले तो आपको उस इवेंट का नाम लिखना है, नेम ऑफ द इवेंट, यानी उस समारोह का नाम लिखना। मान लीजिए आप गांधी जयंती मनाने जा रहे हो तो गांधी जयंती ये समारोह का नाम है। डेट यानी कौन सी दिनांक को मनाया जाएगा। टाइम यानी कौन से समय को मनाया जाएगा। वेन्यू यानी स्थान क्या हो सकता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स यानी क्या क्या उद्देश्य है उस समारोह को मनाने के। एलिजिबिलिटी यदि कोई योग्यता है उस समारोह में भाग लेने की तो आपको एलिजिबिलिटी लिखनी है। चीफ गेस्ट यानी मुख्य अतिथि कौन होंगे वहाँ पर। कॉन्टैक्ट पर्सन, एड्रेस, यदि कोई प्रतियोगिता है या फिर कुछ है तो आप अपना मतलब किस व्यक्ति से संपर्क कर सकते हो तो कॉन्टैक्ट पर्सन, और क्या है कि एड्रेस भी आपको वहाँ पर लिखना है। देखिए दूसरे नंबर का नोटिस है नोटिस अबाउट ए मीटिंग, यानी किसी बैठक के बारे में। ठीक है, मीटिंग का मतलब बैठक। डेट, टाइम, वेन्यू। डेट यानी कौन से दिनांक को बैठक है, कौन से समय है। वेन्यू का मतलब स्थान होता है, कहाँ पर होगी बैठक। हु आर अटेंड, कौन कौन लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। एजेंडा यानी कार्यसूची क्या है, यानी किन कार्यों पर चर्चा उस बैठक में की जाएगी। चीफ गेस्ट यानी मुख्य अतिथि कौन हो सकते हैं, होंगे, वो आपको लिखना है। देखिए तीसरे प्रकार का यहाँ पर नोटिस है नोटिस अबाउट टूर्स, फेयर्स, एग्जीबिशंस, कैंप्स। नोटिस अबाउट टूर्स, टूर्स का मतलब होता है यात्रा। यदि कोई यात्रा जा रही है, कोई टूर जा रहा है तो उसका नोटिस पहले हम लगाते हैं। फेयर्स यानी किसी मेले में भाग लेने वाले हैं तो। ठीक है। एग्जीबिशंस यानी कोई क्या है प्रदर्शनी लगी हुई है। कैंप्स कोई शिविर लगा हुआ है तो क्या है कि उसके लिए एक प्रकार का नोटिस जारी किया जाता है। हाँ तो देखिए ये हम कैसे लिखते हैं। आपको नेम एंड नेचर यानी उस यात्रा का या फिर मेले का, प्रदर्शनी या शिविर का नाम लिखना है। और नेचर यानी किस प्रकार का है। डेट, टाइम, वेन्यू आपको लिखनी है, यानी किस दिनांक को, किस समय और किस स्थान पर होगा। ड्यूरेशन क्या है, यानी कितनी समयावधि तक वह चलेगा। चार्जेज क्या है, यदि आप उसमें जाना चाहते हो, भाग लेना चाहते हो तो उसकी एंट्री फीस क्या है, चार्जेज क्या है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या उद्देश्य हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन, एड्रेस, यदि आपको किसी व्यक्ति से संपर्क करना पड़े तो किससे संपर्क करना है तो उस कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम लिखना है, उसका पता भी आप लिख सकते हो। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई वर्ड, कोई फ्रेज, कोई सेंटेंस आपको समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।